तो हेलो गाइस, आदाब सत श्री अकाल, कीम छो, जय महाराष्ट्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष साइकिल लेके आओ फिर से एक न्यू वीडियो। तो आप देख रहे हो कि मैं 1 महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो 1 महीने के बाद का सीन ये है कि मैं आज जा रहा हूँ बैंकॉक में। हाँ, आपने सही सुना है, अपना क्रिसमस और न्यू ईयर बनाने के लिए। तो कुछ जानकारी आपको देना चाहता था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें, आपको कहाँ से सबसे सस्ती फ़्लाइट टिकट्स मिलेगी, होटल बुकिंग्स आपको कहाँ से करनी है। और मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है नहीं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लस मैंने ये फ़्लाइट मात्र 7,800 रुपये में की है। आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ, पर ये बात सच है, मैंने ये फ़्लाइट मतलब 7,800 में की है और इसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। प्लस आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप उतरने के बाद आपको करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करनी है। सिम कार्ड की बहुत दिक्कत होती है जब भी आप उतरते हो, आपको कुछ मतलब एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, मेन थिंग, इसमें मैं आपको TDS के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा। ऐसे देखो, मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैंने रिटर्न की डमी फ़्लाइट टिकट बुक की है। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूँ ट्रेन में। तो रिटर्न की वो चीज़ होगी और मात्र जाने की तो ऑब्वियसली आपको लील करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप यहाँ से लाओस और कंबोडिया भी जा सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था। अगर मूड नहीं हुआ तो मैं 2 तारीख को रिटर्न इंडिया आ जाऊँगा। बट फ़िलहाल में तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। पहले मैं जाऊँगा थाईलैंड, फिर वहाँ से जाऊँगा लाओस, फिर कंबोडिया, फिर अगर मज़ा आया तो चाइना भी कवर कर लूँगा और वियतनाम भी। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे। नेगेटिव पेपर है ना। उसी में है मैम, ये TDS ही हो गया, सॉरी होटल बुकिंग ये है, से ले लिया। हाँ, तो भैया लोगों ने मेरी हेल्प की है फ़िलहाल में। आपका नाम क्या भैया? मनीष प्रजापति। आपका? ये मनीषा रानी है। और आपका? हाँ, हर्ष। थैंक यू भैया, बहुत जल्दी मेरा स्मूथ चेक इन हो चुका है और इतना कोई मेरे को प्रॉब्लम सच में नहीं गया है जितना लाइक फेस करने में दिख रहा था। तो गाइस, फाइनली मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो अभी। तो इमिग्रेशन मेरा बहुत जल्दी क्लियर हुआ, मुझे कोई टाइम नहीं लगा। बस उन्होंने कैसा ना, मुझे पहले गया एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब ना, मेरा पीयूष विकास है, तो उन्होंने क्या किया पता, मेरे साथ में, मेरे पापा का नाम विकास है, उसने VISKS लिख दिया मेरे इस पर, जो मेरा पहला वाला बोर्डिंग पास था। तो ये एक प्रॉब्लम उन्होंने की हो गई। वो बोल रहे थे नहीं, आपके जो बुकिंग जिस एजेंट ने करवाई है उसके साथ गलती हो गई। पर मैं समझ गया था कि ये उनकी गलती है, ये मेरी कोई गलती है नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई मेरे साथ में। बट यार, स्टाफ सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट होने नहीं दिया और मेरा बहुत जल्दी काम हो गया। उसके बाद में मेरे को ऑब्वियसली 17 किलो, जैसे मैंने बताया था, ये देखो, ऐसे मेरे को 17 किलो का ये मिल भी चुका है। और प्लस मेरा इमिग्रेशन में से मेरे को 3 चीज़ें याद रखना आपको, जो मेरे को पूछी गई, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो, अगर आप सूरत से जा रहे हो तो ना, सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी उन्होंने कोई थाई बात या अमाउंट बिल्कुल भी नहीं पूछा, ठीक है। और कितना लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप लुक देख रहे हो ना, इसी का वैसा है। तो कैसा है ना कि आप थोड़ा नीट एंड क्लीन जाए। आप बोलते हो कि नहीं, हमें रोक लेंगे, हमें पैसे के बारे में पूछेंगे। यार देखो, सबसे पहली चीज़ ना, एक रूल है इमिग्रेशन का, अगर आप टाइडी जा रहे हो, प्रॉपर क्लीन जा रहे हो, तो आपके साथ इतनी कोई बातचीत नहीं करेंगे। बट आप ऐसे ही चड्डे चुड्डे पे उठ के जा रहे हो, चप्पल चप्पल में जा रहे हो, तो यार ऑब्वियसली उनको शक होगा। तो थोड़ा सा वेल ड्रेस ही जाना, अगर इमिग्रेशन से फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो। ये सबसे पहली चीज़ आप याद रखना। सेकंड, मेरे को ऑब्वियसली रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स मांगे, बट आपको पता है कि मैंने फ़्लाइट टिकट्स डमी कराई थी, तो वो मेरा एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया। प्लस मैं क्यों लाओस कंबोडिया जाने वाला हूँ, तो रियल टिकट से कोई मतलब नहीं था। तो मैंने यहाँ से सिर्फ ऑनवर्ड की जो थी बैंकॉक की, वो ओरिजिनल कराई, वहाँ से अब मैं लाओस कंबोडिया की तरफ जा सकता हूँ। और जो मैंने डमी टिकट कराई वो मैंने कराई toponward.com। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, तो उसकी मैं लिंक नीचे डाल दूँगा जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। और स्टैम्प दिखा देता हूँ, छोड़ो, आई गेस मेरे को किसी ने बताया कि यूट्यूब पे अगर स्टैम्प डालोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो स्टैम्प वैम्प नहीं डालूंगा मैं, ओके। तो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। मुझे सिर्फ फ़्लाइट टिकट पूछा गया, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, ऑनवर्ड फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स आपको यूजुअली कैरी करना है।
अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो थोड़ी सी उन लोग चेकिंग करेंगे, बट अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं है, आपने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं आपको एक पता है अपनी तरफ से एक स्पेशल रिक्वायरमेंट दूंगा कि आप नॉर्मली उस चीज़ को ना मतलब एक प्रिंट आउट में लेके जाओ, जो आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री होगी ना, उससे क्या है कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये कर रहा है। अगर आपका पुराना पासपोर्ट होगा तो उसकी भी कुछ लेके आना, तो उनको समझेंगे ये फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है, तो आपको इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उन लोग। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ गया, लिटरली मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे बेकार लगा, बट सूरत में तो भाई मेरे को 5 मिनट भी नहीं पूछे। सब स्टाफ बहुत अच्छे थे, मैं उनकी वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे, आप चेक कर लेना। और दूसरा, मेरे को उन्होंने लगेज भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने दिया। मेरा नाम चेंज था, उन्होंने बकायदा मेरे को भेजा नीचे, और मेरी ये जो प्रॉब्लम है इन्होंने 5 मिनट में सॉर्ट आउट कर दी। तो ये मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ऐसा फील नहीं हुआ। अब थाईलैंड में देखते जाने के बाद में कि थाईलैंड में क्या होने वाला है, और मेरे को सीट कौन सी मिली, आपको फिर सीट के अंदर का जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है मेरा, उसके अंदर का भी मैं आपको व्यू थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। तो भाई साहब फाइनली हम लोग फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं अभी। देखते हैं हमें विंडो सीट मिली कि नहीं मिली। ऑब्वियसली नहीं मिली होगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कोई बुक की नहीं थी, बट किस्मत के सहारे। तो चलो सब शुरू करते हैं हमारे थाईलैंड का सफ़र। और ये देख सकते हो आप, सुंदर है प्रॉपर। चल मिलता हूँ, बाय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। आप देख सकते हो मैं हूँ अभी बैंकॉक एयरपोर्ट की तरफ में। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अपना इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में मैं जाऊँगा अपना सिम कार्ड लेने के लिए और अपना बैगेज लेने के लिए। तो चलो दिखाते हैं यहाँ का इमिग्रेशन कैसा होता है। यहाँ पे कैमरा ऑफ करना पड़ता है, तो मिलता है। तो भाई जब भी आप आते हो ना, जैसे एयरपोर्ट से उतरते हो, तो आपको ना सीधा सीधा ही आना है पूरा। आई गेस कुछ 500 मीटर आपको चलना पड़ सकता है, शायद 1 किलोमीटर भी आप काउंट कर सकते हो। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको सीधा सीधा पैदल पैदल आना पड़ेगा, और वहाँ से आपको एंडिंग में उन लोग आपको ले लेंगे और वीज़ा ऑन अराइवल आपको दे देंगे। तो ना यहाँ पे मैं आपको एक कैच बता दूँ। अभी वहाँ पहुँचूँगा मैं, वहाँ पे ना 2 लाइन होती है। एक होती है प्रायोरिटी लाइन, और जिसको लोग बोलते हैं स्कैम ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये चूतियागिरी है सिर्फ, ठीक है। और दूसरा होता है फ्री वीज़ा लाइन, मतलब लाइक जिसमें आपको 200 बात नहीं देने पड़ते डायरेक्टली। देखो वो स्कैम नहीं चल रहा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अभी शायद बहुत ज़्यादा लाइन होगी या भीड़ होगी, है ना, इमिग्रेशन पे, तो वो $200 ज़्यादा लेकर के आपको थोड़ा फास्ट निकालते हैं 10 मिनट में। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कर रहे हो, जैसे कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप एयरपोर्ट पे वेट कर सकते हो, तो आप आराम से फ्री वीज़ा लो। ऐसा कोई लोग फोर्स तो करते नहीं है आपको कि आपको लेना ही नहीं है करके, ठीक है। तो ये कोई स्कैम वैम नहीं चल रहा है। अब इमिग्रेशन देखता हूँ कैसा होगा करके, बाकी तो चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग का इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो, और बहुत स्मूथ रहा। ना ही देखो मैं ना, जैसे मैंने बताया था वो स्कैम वाला थिंग, मेरे को 1 रुपया भी नहीं लगा वीज़ा का, तो आप लोग भी बिल्कुल भी मत देना। बट हाँ, जब आप इमिग्रेशन भी आते हो तो उन लोग आपको कुछ भी नहीं मांगते। जैसे इंडिया में फालतू चीज़ें मांग रहे थे ना कि आपको फ़्लाइट टिकट देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें तो हम लोग को नीड नहीं पड़ी। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, आपको TDSC फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी TDSC फॉर्म की वजह से। और दूसरी जो चीज़ थी वो थी आपका पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपका वैलिड होगा तो ही आप ट्रैवल कर पाओगे बैंकॉक तक। और थर्ड आपका बोर्डिंग पास। और फोर्थ, अगर आप जैसे किसी टूरिस्ट को छोड़ किसी और वीज़ा के लिए लेके आओ तो वो वीज़ा का भी आपको एक प्रिंट आउट लेके आना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। बाकी स्कैम वैम कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो अभी लेते हैं हमारा बैगेज
जो आपको बैगेज किससे पता चलेगा? वो लोग ऑब्वियसली हमको फ़्लाइट पे पहले ही क्लियर कर देते कि आपका बैगेज इस नंबर पे है, जैसे मेरा 2020 पे है। तो ऐसे कुछ बोर्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप, जैसे मेरा सूरत है, राइट, तो 23, तो ये जो 23 दिख रहा है ना आपको, ऐसे मेरा बैगेज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें होगी यहाँ पे। तो चलो बैगेज क्लेम करते, और यहाँ से फिर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिम कैसे ली है, ठीक है। तो भाई ये हमारा बैग लावारिस यहाँ पे आ चुका है, ऐसे मैंने निकाल के रख दिया है। तो चलो अभी चलते हैं सिम कार्ड लेने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस महंगे बैग को इस सस्ते जगह पे डाल के हम लोग चलते सिम लेने के लिए। तो आप लोग बहुत पूछ रहे होंगे कि सिम कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो मैं उसकी जानकारी अभी आपको दे देता हूँ। तो भाई ऐसा है इनका कुछ एयरपोर्ट। ये हमारी बैग हमने ले ली है, अभी हमें जाना है क्लुक स्टोर के तरफ। तो भाई फाइनली हम लोगों को क्लुक स्टोर मिल चुका है। भाई बहुत अंदर है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ 1.5-2 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, तब मेरे को क्लुक स्टोर मिला है। दिखा देता हूँ कैसा है करके। ये क्लुक स्टोर है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ये ATM है बाजू में। तो भाई साहब फाइनली हम लोगों को सिम मिल चुकी है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो क्लुक, वहाँ से मैंने सिम ले ली है। और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो हॉस्टल है वो है खाउसान रोड की तरफ में। और क्लुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो ये पेड प्रमोशन नहीं, वरना आपको लगेगा। मैंने ना जैसे मैं उतरा मेरा सिम वैसे ही एक्टिवेट हो गया। मैंने ना यहाँ से ई सिम ली थी, आपने सही सुना है, और वो मुझे पड़ी थी मात्र 500 रुपये की। हाँ आपने सही सुना है, मात्र 500 रुपये में मुझे यहाँ पे ई सिम मिल चुकी थी। और ई सिम में मुझे मिला है 7 दिन की वैलिडिटी, और उसमें 30 GB का डाटा। सिम तो चालू रहेगी पर उसका जो डाटा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो यहाँ तक आ चुके हो, तो मैंने ये जानकारी दे दी। मुझे लगा कि आपको सिम कार्ड इतना महंगा लेने की नीड नहीं पड़ेगी, आप मेरी दिमाग लो और इससे। तो चलो अब चलते बस बुकिंग करने के लिए। तो बस बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी दे देता हूँ। तो ये देखो ऐसी बसेस रहेगी, आपको दिख जाएगा S1। आपको एकदम ग्राउंड फ्लोर में उतर के इधर साइड आना है, ये आपको खाउसन तक उतार देगी, बस ऐसी होगी, ठीक है। और ये आपको खाउसन एरिया में उतार देगी मात्र 50 से 60 बात में। पता नहीं लगेज का एक्स्ट्रा जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, बट हाँ जो है 60 बात लिखा है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखो बस क्लियरली मेंशन्ड है 60 बात, आप कहीं पे भी जाओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, AC है, प्रॉपर वाईफाई भी होगा। तो 60 बात में तो ये डील बिल्कुल भी वर्थ है, आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होगा एक्स्ट्रा। और ये मैं सभी भाइयों से बोलूँगा कि फालतू ग्रैब ऐप के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके पास फैमिली है या आप कपल आ रहे हो तो ये सब चीज़ें आप अश्योर करो, वरना मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि मतलब नहीं है ये सब चीज़ें ले करके। तो चलो बस के अंदर बैठते और पहुँचते अपने हॉस्टल की तरफ। भाई मैं आपको ना थाईलैंड के लोगों की एक बात बताता हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे हो ना, ये इस इंसान ने मेरे को ला के दिया एयरपोर्ट के अंदर से, थैंक यू। तो थाईलैंड के वेरी नाइस। भाई ये बंदे ने मेरे को मेरा फ़ोन रिटर्न ला के दिया है, मतलब आप सोच सकते हो अगर ये इंडिया होता ना तो तुम भूल जाओ। पर भाई वो इतना प्यारा बंदा था, उसकी लॉयल्टी देखो कि उसने मेरे को अपना फ़ोन ला के दिया है। मतलब क्या बोलूँ यार, लव थाई पीपल, सीरियसली। इंडिया वालों भाइयों से भी प्यार है, पर यार ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। अगर ये इंडिया में होता तो अभी तक गायब हो चुका होता। तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें। तो भाई साहब फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और इस बस का जो किराया है वो है, मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 60 थाई बात। और मैंने इंडिया से 1000 थाई बात ये कैरी कर लिया था। 1000 थाई बात हमारे इंडिया के बनते हैं यहाँ पे कुछ 2.95। अगर आप करेंसी मतलब चेंज होने के बाद के रेट बता रहा हूँ मैं, 2.95 का पड़ेगा आपको, मतलब 2950 रुपये का मेरे को ये 1000 का नोट पड़ा है। और मैंने बाकी चीज़ें डॉलर कैरी की है, क्योंकि मैं अगर इंडिया से लेता तो और घटिया रेट मिलता। तो मैं आपको स्पेशली प्रेफर यही करूँगा कि थाई बात अगर आप लेके आ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपका बजट सही है। बट सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि आप
डॉलर्स कैरी करो। डॉलर्स कैरी करोगे ना तो आप यहाँ पे आके एक अच्छे रेट पे, जो आपका इन लोग का आई गेस 2.65 या 75 जो होगा ना, वो आपको उस हिसाब से आपको रेट इन लोग देंगे। तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी अगर आप डॉलर्स लेके आते हो तो। बट अगर आप ये चीज़ें लेके आते हो थाई बात, तो आपको इंडिया में भी वो चीज़ महंगी पड़ेगी और पता नहीं आप कितना कैरी कर सकते हो कितना नहीं। तो थाई बात थोड़ा बहुत कैरी करो, जैसे मैंने कैरी किया है, मैंने सिर्फ 1000 ही किया, बट आप लोग 5,000 6,000 कर सकते हो जितने दिन का टूर है। मेरा सिर्फ 7 दिन का ही टूर है, क्योंकि इसके बाद मैं लाओस कंबोडिया 1 महीना जाने वाला हूँ। और मेन थिंग जो है ना हमारी, वो है ये बस। जैसे आप देख सकते हो एसी है ऊपर लगी हुई, और मैं अभी पहुंच जाऊंगा आई गेस 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और उसके बाद सीधा हॉस्टल जो मैंने बुक किया था, वो बताया था मैंने आपको प्लॉय में किया था। प्लॉय यार सबसे सस्ता पड़ा 600 रुपये में। देखो यार भाई, मैं बजट ट्रैवलर हूँ। हाँ, मैं एक दिन बेड स्टेशन में रहूँगा ज़रूर, और एक दिन मैड मंकी में भी रहूँगा, तो वो ऑब्वियसली आपको दिखाऊँगा मैं। बट अभी मेरे को 2 दिन, क्योंकि देखो कल मेरे को लाओस और कंबोडिया का वीज़ा वहीं से अप्लाई करना है, तो मैं वो ट्राई करूँगा कि आई गेस मिल जाए करके। तो चलो देखते हैं। तो हाँ, आप सही देख रहे हो, मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पे। आपने लास्ट वीडियोस मेरी देखी होगी, मैं ईरान में था और 1 महीने से मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पर्सनल कास्टिंग्स के भी कुछ काम होते हैं। तो ये सब चीज़ों को वाइंड अप करके फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी अपनी न्यू कंट्री थाईलैंड की ओर। तो थाईलैंड में मैं सफ़र करने वाला हूँ चैंग में, बैंकॉक और पटाया में। तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली है, पर ये वीडियो किसके रिलेटेड होगी? ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपका इमिग्रेशन आपको कैसे क्लियर करना है, आपको कहाँ से सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट बुक करनी है। क्योंकि मैंने जो ये फ़्लाइट बुक की है वो है 7,500 रुपये में। हाँ, आपने सही सुना है, 7,500 रुपये में। प्लस TDS जो थाईलैंड का फ़िलहाल में वीज़ा इंडियंस के लिए, वो भी आपको कहाँ से लेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। प्लस आपको होटल बुकिंग्स कितने दिन की दिखानी पड़ेगी। आप जैसे उतरते हो तो आपको सिम कार्ड 7-Eleven से लेना पड़ेगा, या आपको ई सिम पहले ही एक्टिवेट करनी है। सबकी वेबसाइट्स बताऊंगा, और प्लस आपको रिटर्न टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए, डमी चाहिए तो कौन सी वेबसाइट से बुक करें, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक के बने रहे। हाँ, फ़्लाइट की बात करें, फ़्लाइट मैंने बुक की थी हैप्पी फेयर से। जो अगर आप स्काई स्कैनर नाम का एक ऐप है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो स्काई स्कैनर से मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आई गेस कुछ 1 हफ़्ते पहले टिकट बुक की थी। ठीक है, मैंने 2-3 महीने पहले बिल्कुल बुक नहीं की थी, मैंने टाइम पे टिकट बुक की थी, क्योंकि स्काई स्कैनर ना बहुत अच्छा है। और मेरे को ये ट्रिप पता है कितने की पड़ी, 1 वे की बता रहा हूँ मैं टिकट, 7,800 समथिंग कुछ पड़ी है। ओके, प्लस इसमें मेरे को 20 किलो लगेज भी मिला है, और प्लस 7 किलो का हैंड बैगेज भी मिला है। हाँ, आपने सही सुना, 8,000 के इसमें मुझे 27 किलो लगेज मिला, जितना तो मैं खुद कैरी भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 16 किलो मेरा निकला है, क्योंकि मैंने खाने पीने का सामान इस बार थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं लाओस और कंबोडिया भी जाने वाला हूँ। तो कहाँ से बुक करनी है, जैसे मैंने बताया कि स्काई स्कैनर नाम का एक ऐप है, उस पर आप ज़रूर ट्राई करें, या trip.com, मैं दोनों के लिंक नीचे डाल दूँगा। अगर आपको एक छोटा सा समरी चाहिए तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर में डाल दूँगा। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग अपने वीज़ा की, जिसको हम TDAC बोलते हैं। TDAC आपको नीचे देखो, ये जो वेबसाइट्स आ रही होगी, इस पर आपको क्लिक करके इधर से अप्लाई करना है। मात्र 1 घंटे के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर में बोलने के लिए 1 घंटा है, बट 10 मिनट के अंदर में आपको आपका नॉर्मली TDAC मिल जाता है। और TDAC आपको कब भरना है? TDAC आपको अपने सफ़र के 3 दिन पहले भरना है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी डेट 24 है, तो आप 21 को 12 बजे के बाद भरो। जैसे मेरी सुबह की 9 बजे की फ़्लाइट थी, तो आप जैसे 21 को शाम को या दोपहर में ही भर सकते हो अपना TDAC, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मेल पे आपका TDAC आ जाएगा। पर मेक श्योर करना कि आपको अपने पासपोर्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स डालनी है, अपनी होटल बुकिंग्स डालनी है, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं छोटी सी समरी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक शॉर्ट अलग से बना दूँगा। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, फ़्लाइट्स आपको बुक करनी है स्काई स्कैनर से। TDAC आपके लिए मैं नीचे गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन दे दूँगा। बाकी आपको TDAC का कोई पैसा देना नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। होटल बुकिंग्स कहाँ से करनी है? तो होटल बुकिंग्स के लिए सबसे बढ़िया जो ऐप है ना, वो है अगर आपको लोगों को देखना है, हॉस्टल वर्ल्ड सबसे बढ़िया है। और अगर सिर्फ दिखाने के लिए बुकिंग्स चाहिए, आपको पैसे नहीं देने, बट आपको फ्री बुकिंग्स चाहिए ऐसी डमी वाली, तो आप booking.com से भी आप कर सकते हो। बट आई गेस booking.com में भी अभी उन्होंने पैसे लेना कुछ चार्ज किया है। तो मैं एक हॉस्टल सजेस्ट करूँगा, अगर आप बैंकॉक कर रहे हो, प्लॉय नाम का हॉस्टल, वो आपको कोई प्री पेमेंट नहीं मांगता है। अगर आप वो करोगे तो वो बेस्ट है, फिर जाने के बाद अपने हिसाब से आप हॉस्टल देख सकते हो।
और मैं तो सफ़र करूँगा लोकल इसमें, जैसे मैं अभी बैंकॉक उतर जाऊँगा तो मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे सिटी सेंटर तक पहुँचा, है ना, क्योंकि मैं तो दोपहर को पहुँच रहा हूँ, मैं रात को तो पहुँच नहीं रहा हूँ, तो मुझे 1000 बात देकर कोई मतलब नहीं सिटी सेंटर जाने का। ओके।